अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग जो लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप लोगों का आज चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितने आप लोगों ने जो एक चैप्टर पढ़ा है इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगी। अगर फिर भी कोई मसले हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है सोल्यूशन से। ठीक है, सोल्यूशन ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं, याद रखना ये भी एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। लेकिन ऐसा मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होनी चाहिए। हम लोग सिंपल अल्फाज में बोलते हैं कि सोल्यूशन किसे बोलते हैं, एज सोल्यूशन उसको बोलते हैं जिसकी होमोजीनियस स्ट्रक्चर हो। हम लोग इससे भी आसान डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम सोल्यूशन है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम सोल्यूशन है। आप लोगों ने मिक्सचर में टाइप में पढ़ा था ना, होमोजीनियस मिक्सचर कि ऐसे जिसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को ऐसे मिक्स करें, वो मिक्सअप होने के बाद क्या हो जाए, ऐसे हो जाएं कि उनमें हमें फ़र्क नज़र ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और वो होमोजीनियस मिक्सचर आप लोगों के पास क्या कहलाता है, सोल्यूशन। तो हमें पता चला सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक आप लोगों के पास होता है सोल्यूट और दूसरी चीज़ होती है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों के पास मिलकर सोल्यूशन बनाती हैं, ये दो चीज़ें। अब ये दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, सोल्यूट वो होता है जो कि सोल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है जो कि किस में होता है, लार्ज क्वांटिटी में। किसके अंदर, इन अ सोल्यूशन। एग्जांपल से समझाते हैं कैसे। देखें, एग्जांपल ले लेते हैं शुगर इन वाटर। अब आप लोगों को इससे पता चल रहा है कि जो शुगर है वो क्या होती है, लेस क्वांटिटी में होती है, तो शुगर को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट। और आप लोगों के पास जो वाटर होता है वो हमेशा क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये समझ आ गई कि जब दो चीज़ें ऐसे मिलें कि उनमें क्या हो जाए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बने, कि उनमें फिजिकली मिक्स होना ज़रूरी है, याद रखना। और जब ये चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं ना, तो इनमें पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं साइज़ के, उनमें फ़र्क नज़र नहीं आता, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन। तो अब सोल्यूशन की कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ के आप लोगों को याद रखें कि अगर डिफ्रेंशिएट आ जाए इनके दरमियान तो वो लाजमी लिखनी ज़रूरी है। अब वो क्या है, देखते जाएं। पहली कि ये हमेशा फिज़िकल मिक्सचर होता है, या इससे भी आसान बोलो कि होमोजीनियस होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड इसमें हम लोग बोलते हैं कि इसके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, थर्ड चीज, पास थ्रू फिल्टर पेपर। जब इन्हें फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो इनमें ये इजीली फिल्टर पेपर में से क्या हो जाते हैं, पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। आप लोगों को बताएं फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर एक पेपर होता है जिसमें से वो क्या करता है, दो चीज़ों को अलग अलग करता है। अब दो चीज़ें कौन सी होंगी, जो जिनके पार्टिकल का साइज़ एक दूसरे के साथ ना मिल रहा हो, मतलब बहुत छोटे हों, वो इजीली उसमें से गुजर जाए। लेकिन ये सोल्यूशन होता है ना, इसके पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर बताया, इतना छोटा होता है, तो वो क्या होता है, इजीली उसमें से पास हो सकते हैं। तो सोल्यूशन 1 नैनोमीटर से कम होता है उसका साइज़ पार्टिकल का, तो ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें सेडिमेंट मतलब बाद में सस्पेंशन वगैरह का टॉपिक इसमें नहीं होता कि इसमें पार्टिकल का साइज़ कभी बैठते नहीं है, हमेशा मिक्स ही रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग शुगर, पानी और चीनी मिक्स करें, थोड़ी देर बाद देखें चीनी नीचे बैठी हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये होता है आप लोगों के पास सोल्यूशन। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे, यहाँ से ही पहले कोलाइडल सोल्यूशन किसे बोलते हैं।
कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखना। ये क्या होता है आप लोगों के पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है कि इसके पार्टिकल का साइज़ पार्टिकल का साइज़ जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान होता है। तो इसका पार्टिकल का साइज़ सोल्यूशन के मुकाबले में थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर नेकेड आइट से नज़र नहीं आता, कांट सीन बाय नेकेड आई, हमें आम आंख से फ़र्क नज़र नहीं आता। हम लोग आम आंख से देख के ये नहीं बता सकते कि सोल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा, लेकिन इसमें होता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और हम लोग कोलाइडल की बात करते हैं कि ये आप लोगों के पास एग्जांपल से समझाऊंगा, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। जिस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क की, और सेकंड एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ फॉग की, धुंध वगैरह। धुंध में ऐसा होता है ना कि आप लोगों को कुछ पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ फैले हुए होते हैं, वो आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद बैठते नहीं हैं, लेकिन वो हवा के अंदर फैले हुए ज़रूर होते हैं, लेकिन वो साइज़ इतना छोटा होता है कि आप लोगों को सिर्फ दिख रहा होता है बस, इससे ज़्यादा उसका फॉर्म नहीं होता। सस्पेंशन के मुकाबले में पार्टिकल इनके साइज़ भी बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन सोल्यूशन के मुकाबले में इनके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनकी एक नई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे, वो होता है टंडाल इफेक्ट, ठीक है। टंडाल इफेक्ट की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं, टंडाल इफेक्ट। अब ये टंडाल इफेक्ट क्या है, देखिए इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आते हैं कि राइट द नोट ऑन टंडाल इफेक्ट, या फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो टंडाल इफेक्ट शो करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा है जो टंडाल इफेक्ट शो करता है। टंडाल इफेक्ट को किसे बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, किसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट को, या फिर आप लोग बोलते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। इसमें क्या होता है, एक जब भी हम लोग इधर डायग्राम से देखते हैं, ये समझ लें हम लोगों ने एक बीकर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। अब जब भी हम लोग इसके ऊपर एक लाइट लगाएंगे, ये समझ लें आप लोगों का एक लाइट का सोर्स है, हम लोग यहाँ से अगर लाइट इसके ऊपर लगाते हैं तो ये लाइट इसके ऊपर, रेज इसके ऊपर जाएंगी, तो जब इसके ऊपर लाइट जाएंगी तो ये हल्का सा ग्लो प्रोड्यूस करेगा अपने गिर्द, ठीक है। जिस तरह आप लोग दूध का एक गिलास लेना शीशे के अंदर, उसके ऊपर लाइट लगाएं दूर से, देखना उसमें थोड़ा सा ग्लो प्रोड्यूस होगा। वो ग्लो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, टंडाल इफेक्ट की वजह से। और वो टंडाल इफेक्ट कौन शो करते हैं, हमेशा कोलाइड शो करता है, बाकी शो नहीं करते। तो इस तरह का टंडाल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। तो अब लास्ट वाला है वो से बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, तो सस्पेंशन तो आप लोगों को डायरेक्टली पता भी चल गया होगा इस चीज़ से कि हो क्या रहा है इधर। तो अब सस्पेंशन में क्या होगा कि आप लोगों के पास जो पार्टिकल का साइज़ होता है इतना बड़ा होता है कि वो आप लोग इजीली नेकेड आइट से नज़र आता है। तो आप लोग बोलते हैं जितने भी सस्पेंशन है वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज़ जो होता है ना वो 1000 नैनोमीटर से भी लार्ज होता है, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसमें आप लोग नेकेड आइट से देख सकते हैं, इसके पार्टिकल को नेकेड आइट से देख सकते हैं। मतलब एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे ना, एग्जांपल से आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आएगी। अगर हम लोग सैंड इन वाटर, पानी के अंदर रेत डाल दें, आप लोगों को पानी और जो सैंड है इसमें फ़र्क पता चल रहा होता है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास बीकर आ गया, और इस बीकर के अंदर अगर हम लोग ये देखें, ये ब्लू कलर का मैं बताता हूँ, ये पानी था, और अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी रेत डालेंगे
तो वो रेत क्या हो जाएगी, नीचे जाके जम हो जाएगी, पहले मिक्स होगी फिर नीचे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ी देर बाद सोल्यूट एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएं, सॉल्वेंट सॉरी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, थोड़ी देर बाद सोल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर थोड़ी देर बाद क्या होता है, सोल्यूशन हमने बनाकर छोड़ा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल साइज जो सोल्यूट था वो नीचे बैठ के पानी ऊपर आ गया, सोल्यूशन सॉल्वेंट ऊपर आ गया, यानी पानी और रेत का अगर बनाया हुआ है। देख लिया कि सस्पेंशन क्या होता है, कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग इनको आम आंख से देख सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग पानी के अंदर रेत वगैरह डालते हैं, तो पानी के अंदर रेत वगैरह डालने से क्या होगा कि हमारे पास उस टाइम पे तो मिक्सचर हम लोग बना लेंगे, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होगा कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रेत नीचे बैठ जाएगी। तो ये फ़र्क है कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के अंदर। तो याद रखना, टंडाल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन इफेक्ट शो करते हैं, सस्पेंशन भी शो नहीं करता और सोल्यूशन भी शो नहीं करता। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जाएंगे, जो आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक सोल्यूशन की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, सोल्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि सोल्यूशन क्या होता है। इसकी दो टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे, एक होता है अनसैचुरेटेड और दूसरा होता है सैचुरेटेड। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें मज़ीद सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड हो सके, मतलब ऐसा सोल्यूशन होता है which contain less amount of सोल्यूट, जो इसके पास कम तादाद होती है सोल्यूट की। जब उसके पास कम तादाद होती है ना, तो और सोल्यूट हम लोग डालेंगे तो वो इजीली ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं ऐसा सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है जो इसके पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होती है, कम होती है, एंड कैन डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर मज़ीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकती है, लेकिन शर्त यह टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग लेके पानी है, पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली है, वो सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अगर हम लोग उसके अंदर 2 चम्मच और चीनी भी डालते हैं ना, तो वो मज़ीद डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या होगा इसमें कि हम लोगों ने पानी लिया, अब सपोज करते हैं हम लोगों ने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर 2 या आप लोग बोलते हैं 2 या 3 स्पून ऑफ शुगर डाल दिया। जब हमने मिक्स किया ना, अब हमें पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, अब मज़ीद सोल्यूट डालते हैं, 2 चम्मच और डाल देते हैं, हम लोग बोलते हैं देखते हैं डिज़ोल्व होता है या नहीं होता, तो देखते हैं वो दोबारा डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे जो पहले सोल्यूशन था जिसने मज़ीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर सका अपने अंदर, वो सोल्यूट आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा अपने आप लोगों को, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जांपल आप लोगों को मैंने सिखा दी कि क्या करना है। आप लोग लें 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसके अंदर 2 ग्राम ऑफ स्पून डालें, ठीक है, 2 स्पून डाल दी चीनी शुगर की। अब वो डिज़ोल्व हुई हैं, दोबारा डाला, दोबारा भी डिज़ोल्व हो गया, तो वो सोल्यूशन जो मज़ीद सोल्यूट को ऐड कर सके अपने अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड बिल्कुल इसका अपोजिट है। ठीक है, सैचुरेटेड वो होता है ना जिसके पास पहले से सोल्यूट इतना ज़्यादा है कि वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, हम लोग बोलते हैं विच कैन नॉट डिज़ोल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मज़ीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसा कौन सा सोल्यूशन होता है जो मज़ीद सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकता, क्या और सॉल्यूट उसके अंदर डालेंगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा। वो सोल्यूशन कैसे बनता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, डायग्रामेटिकल देखें। हम लोगों ने पहले, हमारे पास वाटर था, हम लोगों ने इसके अंदर शुगर डाली है, ठीक है। और शुगर कितनी डाली है, तकरीबन हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम डाली है, ठीक है, इतनी शुगर डाली है। हम लोगों ने जब मिक्स किया तो ये डिज़ोल्व, मिक्स करने की वजह से ये डिज़ोल्व हो चुका। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों ने डाला, इसके पहले से सोल्यूशन फॉर्म है, ठीक है, पहले से सोल्यूशन बना हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पर लेके गए कि अब पहले सोल्यूशन बना हुआ है। अब हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम शुगर और डाल दी। अब जब और शुगर डाली वो डिज़ोल्व नहीं हुई, वो नीचे जाके क्या होना शुरू होगी, जमा होना शुरू होगी, वो डिज़ोल्व नहीं हो रही। तो ये सोल्यूशन आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, जिसने मज़ीद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, ये सोल्यूशन आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसको अलादा करने का क्या तरीका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे, और फ़िल्टर पेपर में से गुजारने की वजह से ये शुगर पीछे रह जाएगी और जो पानी जो ऊपर सोल्यूशन बना है वो आगे चला जाएगा। कैसे, आप लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, एक बीकर के ऊपर आप लोग इस तरीके से फ़िल्टर पेपर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। जितना भी सोल्यूशन आप लोगों के पास बना हुआ है वो इसके अंदर डालेंगे। एस में क्या होगा कि यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर आप लोगों के पास फ़िल्टर पेपर में से गुजर कर क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है, याद रखना, सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन जो ये शुगर बची हुई थी ना, वो यहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को, ये अब चीज़ें अलादा होगी। तो ऐसे आप लोग इनको सेपरेट करते हैं और ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़ नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी। तो आज इस सॉल्युबिलिटी पर ही चैप्टर को एंड करेंगे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, सिंपल फॉर्म में सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं हल होने को। किसको बोलते हैं, डिज़ोल्व होने को, हल होने को। अब सॉल्युबिलिटी असल में जो आप लोगों केमिस्ट्री में किसको बोला जाता है, कि हम लोग क्या करें, हमारे पास एक 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट फिक्स लेना है। सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर इतना सॉल्यूट ऐड करें कि वो सोल्यूशन आप लोगों के पास कौन सा सोल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, कि ऐसा हो कि वो मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व ना कर सके, ठीक है। कि हमारे लोगों ने क्या किया कि पानी लिया, पानी कितना लेना है, 100 ग्राम। मैं आप लोगों को बनाने का, सॉल्युबिलिटी बनाने का तरीका बता देता हूँ। वाटर कितना ले लिया, ये हमारे पास किसके तौर पर काम कर रहा है, सॉल्वेंट के तौर पर, और ये कितना ले लिया, 100 ग्राम। 100 ग्राम ले लिया, और हम लोगों ने कोई भी साल्ट ले लिया जो कि किसके तौर पर काम कर रहा है, सॉल्यूट के तौर पर। और इतना सॉल्यूट इसके अंदर मैक्सिमम तादाद में डालना है कि वो सॉल्यूशन इन दोनों के मिलने से आप लोगों के पास कौन सा सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, उसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट ऐड ना हो सके। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हो, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तुम लोगों के लिए सॉल्युबिलिटी के लिए फार्मूला नहीं लिखा हुआ, या हायर क्लासेस के लिए, लेकिन आप लोग इस फार्मूले को अपने पास कोट कर लें, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, आप लोग सिंपल अल्फाज में लिखें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100
ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होती है आप लोगों के पास सॉल्युबिलिटी का फार्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हायर क्लासेस के लिए, लेकिन आप लोग इसको कोड करेंगे तो मार्क्स अच्छे आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो याद रख लें इसको, वरना इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, कि चेंज ना आनी चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, ना कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या है। तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके आज हम लोग 4 इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इसके ज़्यादा कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पहला, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कुछ सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा कि कुछ टाइम है, कुछ ऐसा होगा कि डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ क्या चीज़ें शो करेंगी कि सॉल्युबिलिटी में कैसा होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा किया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ज़्यादा करो, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। लेकिन कुछ टेम्परेचर में, कुछ टाइम हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर, कुछ केसेस में टेम्परेचर ज़्यादा करने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये उलट हो गया। तो ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर का कभी डायरेक्ट रिलेशन हो रहा होता है, कभी इन्वर्स रिलेशन हो रहा है। कभी टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। कुछ केसेस में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, solubility not affected, it remain constant। तो ये क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, अब जो लास्ट केस है ना, इसमें कभी डायरेक्ट रिलेशन हो रहा होता है, कभी इनवर्स। कैसे, एक ख़ास लिमिट होती है, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हुई, अब टेम्परेचर की एक ख़ास लिमिट है, उस ख़ास लिमिट तक टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन उस ख़ास लिमिट के बाद टेम्परेचर हमने और इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी एट सर्टन लिमिट। आफ्टर दैट, उसके बाद इफ़ वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकल बताता हूँ, ये क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले केस को डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, एक साइड पे हम लोग ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ता जाए सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सेकंड केस है कि टेम्परेचर पे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। ये सेकंड केस है। और जो आप लोगों के पास थर्ड केस है वो इस तरीके से बनेगा कि इसमें जो पहले थी वही रहेगी कांस्टेंट, कि ना उसका एक्स एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है, बेशक टेम्परेचर आगे करो, कम करो, ज़्यादा करो, सॉल्युबिलिटी जितनी है वैसे ही कांस्टेंट जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो इस तरीके से बनेगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी एक ख़ास लिमिट तक। अब यहाँ से बात दोबारा क्या होगी, डिक्रीज। तो ये केसेस होते हैं टेम्परेचर के। तो आप लोग इनकी एग्जांपल्स याद कर लें। KMnO4 इसकी एग्जांपल है, और जिसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है Cr2O7, और जो टेम्परेचर है जिसमें कांस्टेंट रहता है वो NaCl, जो घरों में नमक होता है NaCl वो। और जो आप लोगों के पास जो लास्ट है उसकी एग्जांपल होती है कॉपर सल्फेट CuSO4।
तो ये एग्जांपल्स हैं इनकी, और जिनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। तो कंसेप्ट ज़रूरी था, तो आप लोगों को बता दिया कि इसमें टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट शो करता है, मुख्तलिफ सोल्यूशंस के लिए टेम्परेचर का मुख्तलिफ इफेक्ट है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है वो यही है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी और उसका टेम्परेचर का इफेक्ट डिफाइन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो आप लोगों ने इसमें ये सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, उसके फार्मूला को और उसके टेम्परेचर के इफेक्ट को, और लास्ट में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछी जाए तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, वरना नहीं करना। तो यहाँ तक ही था तुम लोगों का चैप्टर। आज आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो सब ख़त्म हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग जब भी इस वीडियोस को देखें, जब भी कोई मसला आए तो आप लोग लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि आप लोगों से रब्ता किया जा सके, आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर की जा सके। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।